आप जानते हैं अशोक के किस अभिलेख से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसके अनुसार ब्राह्मणों को परंपरा से दंड मुक्ति का प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, अशोक के चतुर्थ स्तंभ लेख में हमें जानकारी मिलती है कि परंपरा से अभी तक ब्राह्मणों को प्राप्त दंड मुक्ति का विशेषाधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। आप जानते हैं अशोक का कौन सा अभिलेख सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में माना जाता है? जी हाँ, गिरनार अभिलेख को अशोक के सभी अभिलेखों में सर्वाधिक सुरक्षित एवं संरक्षित अवस्था में माना जाता है। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं संथागार किसे बोला गया है? जी हाँ, महाजनपद काल में जिस स्थान पर संपूर्ण महाजनपद की सभा को आहूत किया जाता था, सभा का आयोजन किया जाता था बहुमत से प्रसिद्ध प्रमुख निर्णयों को लेने हेतु, उस संस्था स्थल को या उस सभा स्थल को संथागार या संस्थागार के नाम से भी पुकारा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं विभिन्न महाजनपदों की न्याय शासन प्रणाली पर जानकारी हमें किस प्रसिद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? जी हाँ, इस ग्रंथ का नाम है अट्ठ कथा। अट्ठ कथा नामक ग्रंथ से हमें विभिन्न महाजनपदों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थात बुद्ध युग में प्रचलित 16 प्रमुख महाजनपदों की शासन प्रणाली में न्याय प्रणाली की जानकारी हमें अट्ठ कथा नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर दी गई महाजनपदों की सूची में कितने नाम एक समान हैं एवं उनकी कुल संख्या कितनी है और उन महाजनपदों के नाम हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? जी हाँ, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र नामक अलग अलग ग्रंथों में दी गई महाजनपदों की सूची में 6 महाजनपदों के नाम एक समान मिलते हैं एवं ये 6 महाजनपद हैं अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल एवं वज्जी। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए अन्य रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं 1857 के गदर के किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद बाबा के नाम से भी जाना गया है? जी हाँ, शहीद बाबा के नाम से बहुचर्चित इस क्रांतिकारी का नाम है शाहमल तोमर, जो कि आजमगढ़ या बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर के महान क्रांतिकारी नेता थे। भारतीय इतिहास के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं 1857 के गदर के दौरान एक विद्रोही क्रांतिकारी नेता ऐसा भी था जिसके विरुद्ध सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए EIC ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50,000 रुपए का बजट आवंटित किया था। जी हाँ, यह थे बरेली के महान क्रांतिकारी नेता खान बहादुर खान। बरेली के हिंदुओं को इस मुस्लिम नेता खान बहादुर खान के विरुद्ध भड़काने के लिए अंग्रेजों ने एक कुत्सित चाल चलते हुए 50,000 रुपए की धनराशि अलग से एकत्रित कर ली थी। यद्यपि ये अलग तथ्य है कि EIC अपने इस कुत्सित षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। भारतीय इतिहास के अन्य रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए, निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं 1857 के गदर के दौरान किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने
क्रांतिकारियों का यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग करने के लिए 30 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। लेकिन जब उन्हें कानपुर में प्रवेश नहीं मिल पाया तो वो भागकर दक्षिणी भारत पहुंचे। जी हाँ, इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नाम है लियाकत अली, जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जब कानपुर में आपको प्रवेश नहीं मिला क्रांतिकारियों का सहयोग करने के वजह के उद्देश्य को लेकर, तो लियाकत अली दक्षिण भारत गए, जहां वो ईआईसी की गिरफ्त में आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लियाकत अली को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1892 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के अन्य रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं 1857 के गदर के दौरान किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फौलादी शेर के नाम से पुकारा था? जी हां, फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला को अंग्रेजों ने फौलादी शेर भी कहा था। अहमद उल्ला जो स्वयं को नक्कारा शाह या डंका शाह के नाम से पुकारते थे, असल में आप मद्रास के प्रसिद्ध मौलवी थे, धर्मगुरु थे। खास बात यह है कि नक्कारा शाह या डंका शाह या मौलवी अहमद उल्ला फैजाबादी ने स्वयं को अवध का नवाब घोषित करते हुए घोषणा की थी कि अंग्रेज काफिर हैं, आप सभी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इस देश से इन अंग्रेजों को खदेड़ दो। आपको यह सुनकर अच्छा लगेगा कि मौलवी अहमद उल्ला उर्फ फौलादी शेर जो अंग्रेजों के द्वारा पुकारे गए के विरुद्ध ईआईसी की सेना में इतना खौफ था कि मौलवी अहमद उल्ला को पकड़ने के लिए ईआईसी ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। भारतीय इतिहास से संबंधित इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस मशहूर वैश्या ने अपनी संपूर्ण संपत्ति क्रांतिकारियों को दान में दे दी थी? जी हां, इसका नाम है अजीजन बाई, जो कानपुर की मशहूर तवायफ के रूप में जानी जाती थी। वास्तव में उच्च कुलीन घराने की एक कन्या, जो बाद में कोठे पर बेच दी गई और आगे जाकर कानपुर की मशहूर तवायफ नृत्यांगना अजीजन बाई के रूप में प्रसिद्ध हुई और उसने आगे जाकर नाना साहब की मुंह बोली बहन के रूप में अंग्रेजों की गुप्त सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया एवं नाना साहब तथा तात्या टोपे के विचारों से प्रभावित होकर अपनी देशभक्ति की उच्च प्रेरणा के मानदंडों को स्थापित करते हुए 1857 के गदर के दौरान अपनी संपूर्ण संपत्ति क्रांतिकारियों को दान में देकर इस राष्ट्र निर्माण में के यज्ञ में अपनी एक विशिष्ट आहुति भी प्रदान की थी। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं ब्रिटिश शासन की प्रशासकीय नीति की मुख्य प्रेरणा क्या था? जी हां, डिवाइड एट इम्पोरा। असल में लैटिन भाषा के इस शब्द डिवाइड एट इम्पोरा का पहली बार प्रयोग गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न किए गए बंगाल विभाजन के दौरान किया था। डिवाइड एट इम्पोरा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फूट डालो और राज करो, अर्थात डिवाइड एंड रूल। यद्यपि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन और तमाम ब्रितानी हुकूमत ने बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बतलाया था, लेकिन उनका निहितार्थ असल में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच बढ़ती एकता को तोड़कर राष्ट्रवाद को अंदर से खोखला करना था एवं इसीलिए लैटिन भाषा के इस शब्द डिवाइड एट इम्पोरा अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति पर कार्य करते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम तक पहुंचाया। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।